Good morning, everyone. Today, question number 67. We are going to start question number 67. In this question, Tusar Limited issue 3 lakh equity share of 10 each with 4 rupees premium. All premium included in the application and remaining balance means 6 rupees at the time of allotment. Total application received 4 lakh share, 1800 share की जो application है वो अपन लोगों ने 1800 शेयर है एक के पास, उसने एप्लीकेशन अमाउंट पे की बट अलॉटमेंट पे नहीं किया। और इन सारे शेयर को जो भी अपन 1800 शेयर फॉर फीचर करेंगे उसको आप लोग क्या करोगे, रीइश्यू करोगे 15,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर इज गिवन देयर। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन लोग सॉल्व करते हैं तो अपन लोगों के पास वो पैटर्न बनता है सबसे पहला कि या तो अपन लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम टेबल बनाएं या बिना टेबल के क्वेश्चन सोल्व कर दे। तो इस बार मैं बिना टेबल के ही क्वेश्चन सोल्व करता हूं, तो वो कैसे करेंगे वो भी देखिएगा। टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे बनेगी वो भी बताएंगे। दोनों पैटर्न आप लोगों को सोल्व करवा चुके हैं। पैटर्न टेबल वाला आप लोगों को पहले भी मैंने बता रखा है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब तक तो खूब प्रैक्टिस हो चुकी है इनकी। अब जल्दी अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि जिसने ये चैप्टर अच्छे से सीख लिया उसको आगे वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो इसमें दिया हुआ है वैसा का वैसा ही अगला चैप्टर रहेगा। तो डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल ऑफ तुषार लिमिटेड। तुषार लिमिटेड दिया हुआ यहाँ पे, तो तुषार लिमिटेड कर देंगे अपन भी यहाँ पे, तुषार लिमिटेड। ये क्वेश्चन की डिटेल रहेगी। अब क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पर क्या करोगे, सबसे पहले डेट नहीं दी हुई तो सीरियल नंबर लगा देते। नंबर 1 एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करनी है तो बैंक अकाउंट डी आर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डी आर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की कितनी एप्लीकेशन आई, 4 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है। एंड पर शेयर जो वैल्यू कितनी है, 8 रुपीज पर शेयर, 8 4 जा 32 देख। ये एप्लीकेशन इश्यू की एंट्री की। सेकेंड एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर, डिटेल में दिया हुआ इक्विटी शेयर तो इक्विटी लिख देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर, $32 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और एक्स्ट्रा अमाउंट उसको अलॉटमेंट में यूज करेंगे। ये कैलकुलेशन यहाँ से करते 3 4 जा 12 लाख तो कैपिटल के, और सेम अमाउंट प्रीमियम की 3 लाख शेयर है और 4 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों की कर दी। यहाँ 32 लाख अपने पास अमाउंट आई हुई है, जिसमें से 24 लाख का एडजस्टमेंट तो हो गया। 32 लाख में से 24 का एडजस्टमेंट हो गया, रिमेनिंग रह गए 8 लाख। इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन करते तो 8 लाख का या तो इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, अलॉटमेंट में करोगे तो 6 3 जा 18 लाख ड्यू करना है। तो 8 लाख तो अपने पास में एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 18 लाख तक कर सकते हो। तो इसको अपन अलॉटमेंट में डालेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 24, तो रिमेनिंग जो रह गया 8 लाख उसकी डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड transfer into capital
and extra adjust in allotment. एक्स्ट्रा अमाउंट उसको कहाँ एडजस्ट किया है? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ये अपनी सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री के बाद थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री के लिए फॉर्मेट में ही एंट्री कर रहे हैं तो कंटिन्यू वैसे ही चलेंगे जैसे पहले से करते हुए आए हैं, वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे दोबारा और सारी एंट्री फॉर्मेट में ही कंप्लीट करेंगे। तो ये डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, ये एक बार जब डिटेल मेंशन कर दिए तो बार बार इसकी डिटेल को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद उसकी एंट्री प्रेजेंट कर सकते हो। इस तरीके से अपन लोगों ने लाइन ड्रॉ किया। नंबर 4 देखिएगा। 4 में अपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा 4 अलॉटमेंट ड्यू करना है तो यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम दिया होता तो प्रीमियम भी मेंशन करते, लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। जब अपन लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी और कैसे आएगी उसकी कैलकुलेशन देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर जो अपन लोगों को दिया वो कितना दिया हुआ है, उसकी कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर आप लोगों को जो दिया हुआ वो है 3 लाख और 3 लाख को अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 3 लाख इंटू 6। अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 रुपीज़ पर शेयर। 6 3 जा 18 लाख से आप लोग यहाँ पे अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, डेबिट करोगे 18 लाख। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। फिर अलॉटमेंट रिसीव करते हैं 5th नंबर पे एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिएगा टोटल आप लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू किया था 18 लाख, जिसमें से एप्लीकेशन की जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी 8 लाख यहाँ एडजस्ट किया था, वो अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया। मीन्स नेट ड्यू कितना अपना 16 लाख। ये क्या है? नेट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, नेट ड्यू अमाउंट। अब ये कह रहे हैं कि ए हु हैव 1800 शेयर डिडंट पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करोगे? 16 लाख नेट ड्यू लिखा डिवाइडेड बाई टोटल ड्यू कितना है 3 लाख। शेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और कितने पे नहीं मिला? 1800 पे नहीं मिला। इसको सोल्व करना है। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 3 6 जा 18, 9600 कितनी वैल्यू आएगी? 9600। ये अमाउंट अपन लोगों को नहीं मिली, कॉल सीनियर है। ये माइनस करोगे 16 लाख में से 9000 माइनस किया तो 15 लाख 90,400 कितना होगा? 15 लाख 90,400 जो आप लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पर अमाउंट रिसीव की है उसकी बात है। तो 15 लाख 90,400 ये आप लोगों की अलॉटमेंट के टाइम पर वैल्यू बनती है, जो आप लोग यहाँ पर रिसीव करोगे और रिसीव करने के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को आप लोग शो करोगे कि कितनी वैल्यू कैसे आप लोगों को करना है, कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो अपन लोगों ने एडजस्टमेंट की बात की थी, इस एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों ने एंट्री की थी यहाँ पे। फिर से अलॉटमेंट को चेक करना, अच्छे से समझिएगा। अलॉटमेंट ड्यू किया 3 लाख इंटू 6, 6 3 जा कितना हुआ? 18 लाख। कितना हुआ? 18 लाख। यहाँ जो वैल्यू आई थी एप्लीकेशन की वो कितनी आई थी? एप्लीकेशन आई है 4, 8 4 जा 32, यहाँ 32 कर दिया। उसके बाद जो आप लोगों ने किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 32,
कैपिटल में ट्रांसफर किया तो 3 8 जा कितना हुआ 24, सॉरी जिसमें कैपिटल का है 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 लेख आ गया, यहाँ गया 3 4 जा 12, तो ये 12 लेख आ गया। 32 में से 24 माइनस किया तो जो वैल्यू रही वो कितनी रही अलॉटमेंट की 8 लाख रुपीज़ अपन लोगों ने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट का 8 लाख, 24 + 8 32। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू किया तो आप लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ से की 6 3 जा 18, टोटल वैल्यू कितनी आई थी 18, 6 3 जा 18 लाख, 18 लाख अपने अलॉटमेंट का यहाँ पे अमाउंट ड्यू किया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट रिसीव की बात करते हैं। अलॉटमेंट जब आप लोग रिसीव करते हो तो 18 लाख में से 8 लाख रुपीज़ है वो आप लोगों ने पहले से एडजस्ट कर रखे हैं, जो नहीं आएंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है नेटेड ड्यू में 10 लाख आने वाली है। कितनी आने वाली है 10 लाख। अपन यहाँ पे कितना लिख रखा है 16, जो कि गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 2 लाख माइनस नहीं होगा 8 लाख माइनस होगा। जब 18 लाख में से 8 लाख माइनस किया तो वैल्यू कितनी रही 10 लाख। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने से करनी है 10 लाख से कैलकुलेशन करनी है कि 10 लाख पे कॉल सीन एरियर कितना बनेगा आप लोगों का। 10 लाख ड्यू है वो कितने पे 3 लाख पे, तो 1800 पे कितना होगा वो आप लोग इस तरीके से सोल्व करोगे। यहाँ सोल्व करते 3 और 2 5, 50 माइनस हटा दिए 6 3 जा 18, 600 और ये 10, तो वैल्यू कितनी हुई 6000। ये नहीं मिलेगा तो वैल्यू कितनी बनी जो आप लोगों को रिसीव करोगे वो करोगे 9,94,000। ये अलॉटमेंट की वैल्यू आएगी जो आप लोगों को रिसीव करना है। यहाँ लिखोगे 9,94,000। कैसे वैल्यू आई समझ में आ गया। ये 18 लाख में से ये 8 लाख है जो अपन लोगों ने पहले से ही रिसीव कर रखा है। 18 में से 8 आप लोग जो रिसीव्ड अमाउंट उसको माइनस कर दोगे यहाँ पे, तो रिमेनिंग जो रहेगा वो कितना रहेगा 10 लाख। और 10 लाख में से 6000, ये 6000 कैसे कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट किया है। 10 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 1800, 1800 माइनस करोगे तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 6000 और 6000 माइनस करोगे 9,94,000 जो आप लोगों ने यहाँ शो कर दिया। 5th नंबर की एंट्री कंप्लीट। अब 6 नंबर पे अलॉटमेंट के बाद में क्वेश्चन आगे नहीं है तो अब आप लोग क्या करोगे शेयर को कैंसिल करोगे इन 1800 को। जब शेयर कैंसिल करते हो तो सबसे पहले कैपिटल को डेबिट करोगे, यहाँ लिखोगे शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर। नंबर ऑफ शेयर कितने दी हुए 1800 और पर शेयर जो वैल्यू वो कितनी है 10 रुपीज़ पर शेयर। अलॉटमेंट की बात ही कर रहे हो और अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका तो 1800 इंटू 10 18,000। प्रीमियम नहीं मिला तो शो करते अलॉटमेंट नहीं मिला, एप्लीकेशन मिली हुई और प्रीमियम किसके साथ में एप्लीकेशन के साथ, तो प्रीमियम नहीं आएगा यहाँ पे। तो जो नहीं मिला वो क्या है अलॉटमेंट नहीं मिला। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या नहीं मिला अलॉटमेंट नहीं मिला सिर्फ। और अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है 6000, तो ये 6000। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर वैल्यू डालोगे 1800 शेयर forfeited ड्यू टू नॉट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब 18,000 6,000 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए forfeited में 12,000 आनी चाहिए। चेक करते 12,000 है कि नहीं है, मतलब रिसीव्ड अमाउंट चेक करना है। रिसीव्ड अमाउंट की बात करते हो तो 1800 पे एप्लीकेशन अमाउंट आई हुई है। जब अपन बात करते हैं कि 1800 पे एप्लीकेशन आया तो 1800 इंटू एप्लीकेशन में कैपिटल कितना है 4 रुपीज़ कैपिटल है इंटू 4 मीन्स 7,200। ये तो ये वैल्यू आई हुई है। फिर 1800 इंटू 6 किसका 6 की बात करें सॉरी 1804 सही है 7,200। ये तो एप्लीकेशन की अमाउंट होगी। 1800 इंटू 6 में अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें। टोटल वैल्यू कितनी होती है अलॉटमेंट की, तो ये हुई 10,800, जिसमें से ये कह रहा है 6,000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला 6,000 नहीं मिला अपन को, 6,000 नहीं मिला। इसका मतलब रिसीव्ड अमाउंट कितनी है 4,800।
कितनी है रिसीव्ड अमाउंट 4800, तो टोटल रिसीव्ड अमाउंट कितनी 7200, तो एप्लीकेशन की 4800 अलॉटमेंट की टाइम पर, तो 8 + 4 = 12000, और यही वैल्यू अपन लोगों ने 12000 शो कर रखी है यहाँ पर। तो मतलब अपना क्वेश्चन 100% यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। forfeited value transfer into कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब जो forfeited वैल्यू है, जो प्रॉफिट हुआ उसको आप लोग क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ये रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले आपको रीइश्यू भी करना चाहिए था, अपन लोगों ने रीइश्यू की तो एंट्री की नहीं, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हो, तो ये भी गलत है। इसलिए पहले रीइश्यू की एंट्री होगी यहाँ पे 7 नंबर पे, फिर 8 पे ट्रांसफर होगी, तो इसको 8 कर देता हूँ और इसको मैं 7 कर देता हूँ। तो रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू कितने में किया 15000 में, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि वैल्यू दी है बैंक अकाउंट DR। अब देखो बैंक वैल्यू कितनी आई 15000, शेयर कितने के 18000 के, तो डिस्काउंट कितना होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18000। आपके डिस्काउंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3000। कैसे हुआ, 18000 की शेयर है, 15000 में रीइश्यू किया है, बैंक की अमाउंट दी हुई है 15000, इसका मतलब 3000 क्या है डिस्काउंट की वैल्यू। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे देखो टोटल कैपिटल गेन की तवा फॉर फ्यूचर अमाउंट जो आप लोगों ने शो की थी वो कितनी की थी 12000। 12000 में से रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट कितना दिया 3000, 9000 कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। फॉर फ्यूचर के बाद पहले आप क्या करोगे, रीइश्यू की एंट्री करोगे ये वाली, फिर आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करो, मतलब 7 नंबर ये आएगा, फिर 8 आएगा। मैंने ऊपर नीचे कर रखी एंट्री को, आप करेक्ट कर लेना। एंट्री में कैसे शो करोगे, कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, रीइश्यू की अमाउंट आप लोगों को 15000 डायरेक्ट दी हुई है, तो डायरेक्ट एंट्री अपन लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपन लोगों को। लेकिन जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात होती है तो कैपिटल रिजर्व में अपन लोग इजीली कैसे ट्रांसफर करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, जिसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 9000 शेयर है, आप लोगों ने इनकी forfeited अमाउंट दी 12000, ये 12000 लिखी, और उसके बाद रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट दिया था 3000। ये वैल्यू से डिस्काउंट कैलकुलेट करना ही मेन था। इसमें आपको ये ध्यान रखना, जितने से क्रेडिट किया इसका मतलब 1800 शेयर पे 10 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट, मतलब कंप्लीट शेयर है, तो 100% इशू हो चुका है, तो 1800 × 10 यानी 18000 होगा। 18000 के बाद 3000 आप पे डिस्काउंट की वैल्यू रहेगी, उस डिस्काउंट का आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 12000 - 3000 = 9000। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आए, तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है, वो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में यदि आपको दे दे कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मेंशन करना है, तो कैसे करोगे, कॉल इन एरियर का अकाउंट मेंशन करोगे तो यहाँ इस एंट्री में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, बैंक अकाउंट DR 9,94,000। फिर यहाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में मैं चेंज बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे चेंजेस दे दे तो क्या एंट्री होगी और कैसे कैसे चेंज को मेंशन करोगे, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ कि यदि कॉल्स इन एरियर मेंशन करने के लिए कहें तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ बैंक अकाउंट DR लिखोगे, यहाँ लिखोगे कॉल इन एरियर अकाउंट DR। एरियर कितना था 6000, तो यहाँ 6000 शो करोगे, और 2 शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ कंप्लीट वैल्यू आएगी फिर 10 लाख। जब यहाँ एरियर शो करते हो तो आप लोग जब फॉर फ्यूचर वाली एंट्री करते हो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, इस एंट्री के अंदर यहाँ पर भी आप लोग अलॉटमेंट की वजह क्या यूज करोगे, कॉल इन एरियर अकाउंट, क्योंकि एरियर को यहाँ डेबिट किया था, यहाँ वापस क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, फिर अलॉटमेंट नहीं आएगा।
बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मेन जो चेंजेस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आज बस आप लोगों के लिए इतना ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा आप लोगों को करवाया। करवाने के पीछे मेन रीजन ये था कि यदि अपन लोग बिना टेबल के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, ये पॉइंट बताना था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।